हेलो बच्चों, ये वीडियो सीरीज उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये बोलते हैं कि यार मैं मैथ्स लगाने की कोशिश तो बहुत करता हूँ लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आती है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम रहता है कि उनका बेसिक्स वीक रहता है, मतलब उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसी चीज़ों में प्रॉब्लम रहती है और वो सोचते हैं उनसे सम्स क्यों नहीं बन रहे। बन इसीलिए नहीं रहे होते हैं क्योंकि उनको बेसिक्स में प्रॉब्लम होता है। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक ऐसी वीडियो सीरीज जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। ठीक है, तो आज की इस पहली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब आप सब सोच रहे होंगे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो सबको आता है, इसमें क्या सिखाने वाली बात है। बट ज़्यादातर गलतियाँ इन्हीं कॉन्सेप्ट से होती है, मतलब ऐड एंड सब्ट्रैक्शन बहुत लोग गलत कर देते हैं जिसकी वजह से उनके नंबर कटते हैं और फिर वो सोचते हैं कि नंबर क्यों कटे। ठीक है, प्लस का माइनस कर दिया तो मैथ्स में तो गलत हो जाएगा ना, इसी वजह से बहुत सारे बच्चों के नंबर कट जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब हम सबसे पहले इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फ्रैक्शन को कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये सारी बातें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो ऐड एंड सब्ट्रैक्शन मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इंटीजर्स को कैसे आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो। जैसे आपके पास दिया हुआ -5 + 4, इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन दिया, कैसे इसको सॉल्व करोगे मैं बहुत सिंपल वे में बताऊंगा। ठीक है, किसी भी नंबर का साइन उसके लेफ्ट में होता है, ये बात याद रखो, किसी भी नंबर का साइन उसके लेफ्ट साइड में। जैसे नंबर 5 है, इसका साइन किधर होगा? लेफ्ट में। ठीक है, ये नंबर 4 है, इसका साइन किधर होगा? लेफ्ट में। ठीक है, तो 5 का साइन है नेगेटिव मतलब माइनस, 4 का साइन है पॉजिटिव मतलब प्लस। ठीक है, माइनस प्लस होता क्या है? माइनस। ऐसे याद रखो, मैं यहाँ पर तुमको याद करवाने के लिए आया, यानी कि मैं नोट्स बना दूँ फिर उसे पढ़ने में बोरिंग फील होगा आपको, है ना। माइनस प्लस क्या होगा? माइनस मतलब अनलाइक साइंस है ना, तो माइनस हो जाएगा। अनलाइक साइंस होगा तो माइनस। अनलाइक साइंस मतलब जो एक दूसरे से डिफरेंट हो। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस हुआ, मतलब क्या इंडिकेट करेगा माइनस? कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, मैं दूसरा तरीका भी बता सकता था बट हर जगह काम आ जाए वैसा कुछ बताना है। ठीक है, माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस, ये इंडिकेट करेगा सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 1। साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का आएगा जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट ही हो रहा है तो आपका जो साइन होगा ग्रेटर नंबर का आएगा। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर विल बी अप्लाइड। ठीक है ना, किसमें? इन ऐड एंड सब्ट्रैक्शन ओनली। ठीक है, इन ऐड एंड सब्ट्रैक्शन, ये रूल में आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि मैं ऐड एंड सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं कर रहा हूँ बार बार। ठीक है, जब ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तभी ये चीज़ लगेगी कि साइन ग्रेटर नंबर का आता है। तो ग्रेटर नंबर कौन है? 5 या 4? 5 है। साइन के साथ मत देखना, ऐसे देखो न्यूमेरिकली 5 बड़ा है ना, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, -1। सिंपलर वर्ड्स में समझना चाहो तो 5 रुपये डेट था, 4 रुपये अर्न किए, 1 रुपये स्टिल डेट में हो। बात समझ में आ गई? ऐसे भी कुछ बच्चे समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, -10 - 5। ठीक है, अब 10 रुपये डेट में थे पहले, माइनस जो साइन है वो इंडिकेट करता है डेट। ठीक है, माइनस साइन विल रिप्रेजेंट योर डेट। ठीक है, 10 रुपये डेट में थे, 5 रुपये और डेट में आ गए। ठीक है, तो कितना रुपये डेट हो जाएगा? 15। ठीक है, तो ऐसे भी समझ सकते हो और बाय यूजिंग दिस मेथड यू कैन ऑल्सो सॉल्व दैट टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस। ठीक है, दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, है ना। यहाँ पर सेम साइन है, सेम साइन प्लस देता है। ठीक है, डिफरेंट साइन क्या देता है? माइनस। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस ये इंडिकेट क्या करेगा? ऐड करना है। प्लस का मतलब क्या? ऐड करना है, तो ऐड कर लिया। साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का आएगा जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ऐड किया था तो साइन ग्रेटर नंबर का लाओगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो तो साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का आएगा। तो ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर दोनों पे ही माइनस, तो माइनस आ जाएगा। और दोनों पे अगर सेम साइन है तो वही साइन आता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अगर मान लो यहाँ पे भी 5 होता तो माइनस ही आता क्योंकि दोनों पे माइनस है। ये लॉजिक भी लगा सकते हो कि डेट 10 रुपये डेट था, 5 रुपये डेट था, टोटल मिला के 15 रुपये डेट हो गया। तुमने मुझसे पहले 10 रुपये उधार लिए, फिर 5 रुपये उधार लिए, तो कितने हो जाएंगे तुम्हारे पास? 15 रुपये उधार हो जाएंगे ना मेरे। तो उस उधार को माइनस साइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकता हूँ जिससे आपका डाउट्स और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस, माइनस का मतलब क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, माइनस प्लस डिफरेंट साइंस है ना, तो माइनस है मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11 आएगा और साइन हमेशा ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर ये है या ये है कोई भी बता देगा, तो 15 ग्रेटर है, माइनस का साइन आ जाएगा। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल से लगता है। 10 - 20 लिखा हुआ है, अब किसी भी नंबर के लेफ्ट में कोई साइन नहीं है तो उसे प्लस एज्यूम करेंगे। ठीक है, कहीं पर भी डाउट नहीं छूटेगा अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो। ठीक है,
किसी भी नंबर के लेफ्ट में कोई साइन नहीं बना है तो उसे पॉजिटिव ही एज्यूम करते हैं। तो प्लस माइनस माइनस होता है, डिफरेंट साइंस से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 10, और साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का, तो ग्रेटर 20 है, माइनस आ गया। ऐसे समझ सकते हो कि तुम्हारे पास 20 रुपये का डेट था, माइनस लगा मतलब डेट था, 10 रुपये तुमने अर्न किया, कमाया, ठीक है। 10 रुपये तुम स्टिल डेट में हो, मतलब 10 रुपये अभी भी कर्ज में हो ना। 20 रुपये कर्ज था, 10 कमाया, तो अभी भी 10 रुपये कर्ज में रहोगे। बात समझ में आ रही? तो इस तरह से आप दो तरीके मैंने बताए जिससे आपको समझ में आए, आप इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेंगे कि फ्रैक्शंस को कैसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शंस दो टाइप के होते हैं, लाइक एंड अनलाइक, ठीक है। अगर लाइक होगा तो उसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है, बट अनलाइक होगा तो चैलेंजिंग है, बट मैं उसे ईजियर वे में बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है, एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। जो भी डाउट्स भी हैं अगर तुम्हारे पास, वो कमेंट में जाके पूछ सकते हो। 6 to 12 कोई भी मैथ्स का प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस हम यहाँ पर लेते हैं। लाइक फ्रैक्शंस कौन से फ्रैक्शंस होते हैं? फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स, ठीक है। जो फ्रैक्शंस के बाद सेम डिनोमिनेटर होता है उसे हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है 4/5 एंड 3/5, ठीक है। तो इसको हमको क्या, इन दोनों फ्रैक्शंस को कैसे फ्रैक्शंस है? ये लाइक फ्रैक्शंस है। अगर इनको ऐड करना है तो आप सिंपली देखोगे कि न्यूमरेटर्स विल बी एडेड एंड डिनोमिनेटर की जगह पे सेम डिनोमिनेटर आ जाएगा, ठीक है, जो डिनोमिनेटर था, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि न्यूमरेटर को भी ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर को भी ऐड कर देंगे। तो ये सब गलतियाँ करोगे तो नंबर तो घटेगा ही ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये तुमको समझ में आना चाहिए। ये हो जाएगा 7/5, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। यहाँ पर वही माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट लगेगा जो तुमने पहले सीखा है। जैसे मान लो कि यहाँ पर लिखा था -15/2 प्लस 11/2, ये लिखा था तुम्हारे सामने। क्या करना था? जस्ट न्यूमरेटर विल बी नोटेड विद देयर साइंस एंड डिनोमिनेटर विल बी एज द सेम डिनोमिनेटर। जो सेम डिनोमिनेटर वही नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर जो होंगे वो ऐसे लिख दिए जाएंगे जैसे जो साइन है उनके। 11 का साइन प्लस था तो प्लस आ गया, -15 मतलब 15 का साइन माइनस तो -15 आ गया। अब इसको जैसे तुम पहले सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करना है। मतलब माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस इंडिकेट करेगा कि सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 4 और साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का आता तो माइनस, ठीक है। तो आ जाएगा -2। बात समझ में आ गई? इतनी बहुत बड़ी बात तो थी नहीं। लाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करना बहुत चैलेंजिंग तो नहीं है। ऐसे भी समझ सकते हो 15 रुपये डेट में थे, 11 रुपये अर्न किए तो 4 रुपये स्टिल डेट में रहोगे, है ना। ये तो लॉजिक वाली बात है। अनलाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, जैसे 4/3 प्लस 2/5, तो वी हैव दीज टू फ्रैक्शंस एंड दीज फ्रैक्शंस आर अनलाइक फ्रैक्शंस बिकॉज डिनोमिनेटर्स ऑफ दीज फ्रैक्शंस आर नॉट सेम, है ना। तो हम देखेंगे कि ये जो अपने पास फ्रैक्शंस दिए हैं इनको हम कैसे ऐड करते हैं, बिकॉज अभी आपने समझा कि कैसे ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस के। तो 3 और 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? आपको एलसीएम लेना आता है या नहीं आता है? तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इन दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, सबसे छोटा होना चाहिए, बस इतना ही होता है एलसीएम, ठीक है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब 3 और 6 का ऐसा मल्टीपल ले लो जो सबसे छोटा हो। जैसे 12 भी इन दोनों के मल्टीपल से, बट वो सबसे छोटा नहीं है। 6 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 3 और 6 बोथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा 6, जब 3 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा मुझे। डिनोमिनेटर्स का आपने एलसीएम लेना है, ठीक है, और डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, ठीक है। आप याद रख सकते हो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर डिवाइड, ठीक है। डी से ही सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, यानी कि 5 से इसको डिवाइड देने लगो, ठीक है। 3 2 are 6, ठीक है। 3 से जब 6 में डिवाइड करोगे तो आएगा 2। आप सभी को टेबल पढ़ना आता है, आप लोगों को डिवाइड करना तो आता ही होगा। तो 3 2 are 6 एंड जो 2 आपको मिला है आंसर उसका मल्टीप्लाई करना है उसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, सॉरी न्यूमरेटर से, ठीक है। ऊपर जो लिखा है उसे न्यूमरेटर कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसमें भी डाउट होगा, ठीक है। प्लस का जो साइन था वो आ जाएगा, फिर इस 6 से इसमें डिवाइड करेंगे और रिपीट करते जाएंगे। अगर मान लो बहुत सारे फ्रैक्शन है तो उसमें सब में यही काम करना है। 6 से 6 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले न्यूमरेटर से, ठीक है। दूसरा तरीका मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसमें मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैं अभी यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, इसलिए उसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जब मल्टीप्लिकेशन सीखोगे तो बता दूंगा। 2 5 होता है 10 प्लस 1/6 11/6, ठीक है। डिनोमिनेटर डिवाइड ऐसे याद रखो, डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, जो आंसर है उसी
फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो जिसके डिनोमिनेटर से डिवाइड किया था, ठीक है। तो इस तरह से करोगे तो तुम फ्रैक्शंस को भी ऐड कर ले जाओगे, ठीक है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा जो तुम्हें सॉल्व करने होंगे। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे ऐड करते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को भी ऐड करने का कुछ रूल होता है। कैसे हम ऐड करते हैं, जो लाइक टर्म्स होते हैं वही सॉल्व होते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, अनलाइक टर्म्स सॉल्व नहीं होते, ठीक है। ओनली लाइक टर्म्स आर सॉल्व्ड, ओनली लाइक टर्म्स आर सॉल्व, ठीक है। सॉल्व हम किन्हें करेंगे, जो लाइक टर्म्स होंगे इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन्हें मल्टीप्लाई डिवाइड में ही लगाने लगो, ठीक है। तो हेडलाइन से समझ सकते हो, टॉपिक से, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, जिनको आपस में मैं ऐड करना बताऊँगा आपको, ठीक है। फिर सब्ट्रैक्ट करना भी बता दूंगा, ठीक है। जैसे ऐड करना है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, ठीक है। ये 3x² है माइनस 7x माइनस 9, ठीक है। वी हैव दीज 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एंड हमको क्या करना है, इन्हें ऐड करना है। तो आपने पहली लाइन देख लिया, ओनली लाइक टर्म्स आर सॉल्व्ड। लाइक टर्म्स क्या होता है, जिनमें सेम वेरिएबल हो। टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल्स आर कॉल्ड एज लाइक टर्म्स। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है 2x² एंड 3x², तो ये 2 ऐसे टर्म्स हैं जिनके पास सेम वेरिएबल है, x² इसके पास भी, इसके पास भी है। तो लाइक टर्म, लाइक मतलब एक जैसा दिख रहा है, आपको इतना बहुत बड़ी बात नहीं है समझना, ठीक है। तो इनको आप एक तरफ कर लोगे विद देयर साइंस, ठीक है। 2x² प्लस 3x², ये लिखा, प्लस 5x माइनस 7x विद देयर साइंस। इसका साइन माइनस था, इसका साइन प्लस था। मैंने बताया ना, किसी भी नंबर का साइन उसके लेफ्ट में होता है। प्लस 6 माइनस 9। ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल है, अपने ऐसे फ्रेंड्स को शेयर कर देना जो मैथ्स को बहुत ज़्यादा टफ समझते हैं, मतलब वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो मेन रीज़न यही है, उनको बेसिक्स नहीं आता है, जिसकी वजह से उनसे क्वेश्चन बनते नहीं हैं, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ है इसमें बहुत सारी वीडियोज़ आएंगे। अभी मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बताऊँगा, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन बताऊँगा, फैक्टराइज कैसे करते हैं वो बताऊँगा, ठीक है। डिवाइड करना कैसे कर सकते हैं वो बताऊंगा, लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। जो जितना भी बेसिक्स है वो सब क्लियर हो जाएगा इस वीडियो सीरीज से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकेंगे इसको सिंपली, जैसे आप सॉल्व कर रहे थे अभी तक वैसे ही करना है। इसका साइन कुछ नहीं है इधर लेफ्ट में, तो प्लस मानेंगे, 5x² हो जाएगा, सेम वेरिएबल आएगा, इन्हीं की पावर ऐड कर दो, ठीक है। सेम वेरिएबल, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 7 में 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 2x, ठीक है। साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का 5 ग्रेटर या 7 ग्रेटर, तो माइनस आ गया। प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3, साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का, ठीक। ये बात समझ में आ जानी चाहिए सभी को। सब्ट्रैक्शन हम देख लेते हैं कि कैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे। इसमें मैं लिख के बताता हूँ आपको, सब्ट्रैक्ट 2x² प्लस 5x माइनस 4 फ्रॉम, मान लो यहाँ पर लिखा है 5x² माइनस 7x प्लस 4, ठीक है। मतलब फ्रॉम लिखा है, मतलब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना, तो पहले उसको नोट डाउन करोगे, 5x² माइनस 7x प्लस 4, और यहाँ माइनस लगाओगे। जैसे माइनस लगता है ना, तो दूसरा जो भी एक्सप्रेशन आप लिख रहे हो उसे लिखने से पहले ब्रैकेट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये लिखना पड़ेगा 2x² प्लस 5x माइनस 4, ठीक है। दूसरे तरीके से भी कुछ बुक्स में दिया रहता है, बट ये बहुत समय से ऐसे बच्चे इजीली समझ सकते हैं, बिकॉज ब्रैकेट यहाँ पे बनता है तो समझ में आ जाता है इजीली, ठीक है। माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज होगा ना, ये जैसे माइनस अंदर जाएगा सारे नंबर्स के जो साइंस होंगे, सारे टर्म्स के जो साइन होंगे वो इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे प्लस है तो माइनस हो गया 2x², ये माइनस हो गया वो प्लस हो जाएगा, बिकॉज ये माइनस था, ये प्लस था, ये भी प्लस था, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं था तो प्लस था। ये ब्रैकेट के बाहर नहीं देखना पहले, तो ब्रैकेट के अंदर देखना है, ठीक है। अब वही काम इसमें भी करना है जैसे ऐड में किए थे। लाइक टर्म्स आर सॉल्व, है ना, तो लाइक टर्म सॉल्व कर लोगे, एक तरफ कर लोगे पहले सॉल्व करने के लिए, है ना। माइनस 7x माइनस 5x प्लस 4, ठीक है, विद देयर साइंस, साइन के साथ। इसके लेफ्ट में कोई साइन है तो प्लस मानेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x² आएगा, सेम वेरिएबल आएगा। साइन ग्रेटर नंबर का आता है, तो इन दोनों में जिनमें सॉल्व हो रहा है उसमें ग्रेटर नंबर कौन है, 2 एंड 5 में 5, तो प्लस आएगा, ठीक है। माइनस माइनस होता है प्लस, सेम साइन है तो प्लस आ जाएगा, तो 12 आएगा, 12x माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब ऐड करना है तो 7 5 12 हो गया 12, ठीक है। साइन ग्रेटर नंबर का आता है तो 5 और 7 में ग्रेटर कौन है 7, ठीक, माइनस आ गया, प्लस 8 हो गया। दोनों साइन अगर प्लस ही है तो वो तो वही आएगा, दोनों साइन माइनस है तो वो वही आएगा। तो वहाँ पर ग्रेटर और स्मॉलर का भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, ठीक है।
तो बच्चों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मैं जो क्वेश्चंस तुमको दे रहा हूँ इसे तुम कमेंट में आंसर करो, तो मुझे पता चलेगा कि तुम्हें समझ में आ रहा है ना। तभी तो वीडियो बनाने का मतलब है, नहीं तो वीडियो बनाने का क्या मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ तुम्हें, वो सॉल्व करके तुमको आंसर कमेंट करना है। ठीक है, ठीक है, ये तो तुम्हारे इंटीजर्स हो गए है ना। फ्रैक्शंस में ले लो कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास। ठीक है, और तुम्हारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐड एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये ले लिया आपने 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9, इसको और इसको आपको ऐड करना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब। डरना नहीं, क्यूब देख के जस्ट आपको क्या देखना है कि लाइक टर्म सॉल्व होते हैं। ठीक है, 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है जस्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्शन आप खुद से भी कर सकते हो, एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देना, बस माइनस लगा के साइन चेंज कर लेना। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी कमेंट जरूर करोगे आंसर, और तभी तो मुझे पता चलेगा समझ में आया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम समझेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।